क्या होता है जब हमारे सोलर सिस्टम में एक वर्म होल खुलता है और वहां से आता है भविष्य से आया एक ऐसा वायरस जो कि पूरी पृथ्वी पर तबाही फैलाना शुरू कर देता है। अब क्या वैज्ञानिक भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उस वायरस को रोक भी पाएंगे या पूरी पृथ्वी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? चलिए जानते हैं आज की जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक टीनेज कपल से होती है जो कि अकेले में सितारों से भरे शांत आसमान को निहार रहे हैं, मगर जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। दोनों पाते हैं कि आसमान से नासा का एक सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरते हुए पास में ही जा गिरता है। अब लड़की कहती भी है कि शायद से ये सैटेलाइट खतरनाक हो सकता है, तो उन्हें इसे नहीं छूना चाहिए, मगर लड़का नहीं मानता और उसे अपनी गाड़ी में रख पास में ही मौजूद अपने टाउन में ले जाता है। वहीं पीछे से मिलिट्री सैटेलाइट को ट्रेस करते हुए वहां आ पहुंचती है, जहां वे पाते हैं कि कोई तो है जो उस सैटेलाइट को पास के टाउन में ले गया है। तो वे जल्दी से उसी टाउन में जाने लगते हैं, मगर टाउन में घुसते ही सामने जो वे देख पा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी, यानी कि यहाँ जरूर से कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है कि तभी एक आदमी चिल्लाते हुए उनकी गाड़ी के सामने आता है। अब यहाँ से दोनों कुछ भी समझ पाते कि इसके पहले ही उन्हें भी किसी तरह का वायरस इन्फेक्ट कर देता है और दोनों सोल्जर्स भी वहीं एक झटके में मारे जाते हैं। अब यूएस डिफेंस आर्मी का हेड जनरल मैनचेक दिखाया जाता है जो कि एनएसए हेड बीटर को पूरी डिटेल्स दे रहा है कि कैसे उस टाउन में अचानक से ही एक अननोन वायरस से सब लोग मारे गए हैं। वहीं उन्होंने अभी के लिए पूरे टाउन को ही सील कर दिया है, जहां बीटर यही डिटेल्स अब प्रेसिडेंट को भी देता है और कहता है कि मैनचेक इस हादसे की जांच के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बना रहा है जो कि जल्दी ही जांच शुरू कर देगी। अब अपने बेस पर ही मैनचेक वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठा करता है जो कि उस टाउन पर हुए अननोन वायरस अटैक की जांच करेंगे। यहाँ टीम का हेड जेरेमी होगा, वहीं साई, शार्लिन, एंजेला और आखिर में एक आर्मी सोल्जर बिल होगा। अब मैनचेक उन्हें सारी फुटेजेस दिखाने लगता है और कहता है कि शायद से उस टाउन में आसमान से गिरी सैटेलाइट के जरिए कोई डेडली वायरस फैल गया जिससे सैकड़ों में लोग मारे गए हैं। यहाँ वायरस को एंड्रोमेडा नाम दिया जाता है। यहाँ साई कहता है कि मगर वो सैटेलाइट नासा की थी, यानी कि गवर्नमेंट जरूर उनसे कुछ बड़ा छिपा रही है, जिसका मैनचेक कोई जवाब नहीं देता। वहीं एंजेला नोटिस करती है कि टाउन में अभी भी हलचल हो रही है, यानी कि वहाँ अभी भी कई सर्वाइवर बचे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्टर जैक दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त विजर के साथ मिलकर उसी हादसे पर जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जहां विजर उसे बताता भी है कि गवर्नमेंट इस हादसे को सीक्रेट रखना चाहती है, मगर उसने हैक करके सारी वीडियोस निकाल ली हैं। तो वो अब आर्मी को फोन करके उनसे पूछने लगता है कि वे सबको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे कि उस टाउन में क्या हुआ है, और उनके पास ऑलरेडी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। यहाँ मैनचेक अब अपने जूनियर को कहता है कि ये जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और उन्हें जैक और उसके साथियों पर नजर रखनी होगी। वहीं जेरेमी, बिल और एंजेला टाउन में छानबीन के लिए सेफ्टी सूट्स पहनकर चले जाते हैं ताकि वे पता कर पाए कि वहाँ क्या हुआ था और कौन कौन वहाँ अभी भी जिंदा बचा है। वहीं अब पुलिस विजर को रास्ते में रोक लेती है जिसने कि उस हादसे की वीडियो लीक की थी, और यहाँ पुलिस उसे गोली से जान से मार देती है और उसका फोन भी ले लेती है। यानी कि गवर्नमेंट के कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर किसी को भी इस टाउन के बारे में पता चले, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं टाउन में तीनों पाते हैं कि वहां हर तरफ तबाही फैली हुई है, मगर अभी तक बर्ड्स पर उस वायरस का असर नहीं हुआ है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आर्मी अब बर्ड्स को मार देती है। जहां वैज्ञानिक टाउन में चेक करने लगते हैं और पाते हैं कि सारे ही लोग बड़े ही अजीब तरह से मारे गए हैं, जहां किसी की भी बॉडी में खून नहीं बचा है। वहीं ट्रेसिंग डिवाइस से वैज्ञानिक फाइनली उसी सैटेलाइट को ढूंढ लेते हैं, जहां जब लोकल लोगों ने उसे खोला तभी वो वायरस फैल गया। अब यहाँ से टीम सिक्योरिटी कैमरास को देखने लगती है कि जो लोग अचानक से नहीं मरे वे किसी वजह से वॉयलेंट हो गए, जिसके बाद पहले उन्होंने औरों को मारा, फिर उन्होंने खुद की भी जान ले ली। तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वे पाते हैं कि एक छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है। वहीं रास्ते में उन्हें वहीं बूढ़ा आदमी भी जिंदा मिल जाता है जो कि उस रात सोल्जर्स की कार के सामने आया था, और सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक ठाक था। अब यहाँ से वैज्ञानिक दोनों को ही रिसर्च के लिए ले जाने लगते हैं कि उन दोनों पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। वहीं ये सारी डिटेल्स
मैनचेकअप बीटर को दे देता है और सुझाव देता है कि उन्हें इस खतरनाक वायरस को खत्म करने के लिए उस पूरे टाउन पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने होंगे, वरना ये वायरस अगर बाहर फैल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मगर प्रेसिडेंट वहां अभी बॉम्ब गिराने से मना कर देते हैं, क्योंकि पहले से वो दूसरे नेशंस को बॉम्ब बनाने पर मना कर रहे हैं, और अगर उन्होंने यहाँ बॉम्ब गिराया तो सब समझेंगे कि अमेरिका चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि अभी वैज्ञानिकों को और वक्त देना चाहिए ताकि वे इस वायरस का ओरिजिन और एंटीडोट ढूंढ सके। वहीं रिपोर्टर जैक को फोन पर गोली चलने की आवाज आती है, क्योंकि व्हीलर ने मरने से पहले जैक को फोन किया था। सो जैक अब अपने साथी व्हीलर के बारे में पता लगाने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। वहीं वैज्ञानिक अब सैटेलाइट और टाउन से बचे 2 लोगों को एक सबसे अलग, सबसे आइसोलेटेड लैब में लेकर आती है, जिसे कि स्पेशली इसी रिसर्च के लिए बनाया गया है। यहाँ लैब के नीचे एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी लगाया गया है, ताकि अगर वायरस लैब में म्यूटेट हो जाए तो वो उसी बॉम्ब से पूरी लैब को उड़ा सके। यहाँ अब तीनों वैज्ञानिक जेरेमी, बिल और एंजेला पहले खुद को सैनिटाइज करते हैं, जिसके बाद जेरेमी सबको समझाने लगता है कि ये लैब हाईली एडवांस्ड है, जिसमें अगर वायरस गलती से कंटेमिनेट होता है तो लैब में ऑटोमेटिकली 15 मिनट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइमर शुरू हो जाएगा, जिसे कि सिर्फ एक ऑटोमेटिक की और बिल के फिंगरप्रिंट से ही बंद किया जा सकता है। अब यहाँ से सब सैटेलाइट को जांचने लगते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि ये सैटेलाइट 2 से 3 जनरेशन पुराना है, मगर इसे कभी भी कम्युनिकेशन या नेविगेशन के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि इसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इसमें किसी भी तरह के सब्सटेंस को इकट्ठा किया जा सके। मगर मिलिट्री ने उन्हें बताया था कि ये नासा का एक नॉर्मल सैटेलाइट है, यानी कि वे उनसे झूठ बोल रहे हैं और जरूर से उनसे कुछ छिपा रहे हैं। यहाँ उन्हें सैटेलाइट में एक ब्लैक सब्सटेंस भी दिखाई देता है, जो कि शायद से वही वायरस एंड्रोमेडा हो सकता है। अब वे इसी वायरस को एनिमल्स पर टेस्ट करने लगते हैं, मगर अब वे पाते हैं कि ये वायरस जानवरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी कि अब धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुसार ये वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा है। वहीं टाउन के बाहर बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होते हैं ताकि टाउन को पूरी तरह से सील किया जा सके। जहां रिपोर्टर जैक उनसे पूछने लगता है कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं और अंदर ऐसा क्या हुआ है, मगर मिलिट्री से कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता। जहां ज्यादातर सोल्जर्स को खुद भी नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जैक पाता है कि उसका साथी व्हीलर अब गोली लगने से मर चुका है, जिससे जैक काफी दुखी होता है और समझ जाता है कि मिलिट्री जरूर से उनसे कुछ छिपा रही है। यहाँ तक कि कुछ अनजान लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं ताकि वो इस केस पर अपनी रिपोर्टिंग ना कर सके। वही लैब में रिसर्च जारी थी, जहां जब उसी ब्लैक सब्सटेंस को एनालाइज किया जाता है तो वे पाते हैं कि ये नैनोटेक से बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी अभी तो आने वाले सैकड़ों सालों तक इंसान कभी बना नहीं पाएंगे। तो क्या ये वायरस किसी एलियन लाइफ ने डेवलप किया है? सवाल अब बढ़ते ही जा रहे थे। वहीं एंजेला उसी बूढ़े सर्वाइवर के पास जाती है, जिसका नाम काइल है। यहाँ वे जानना चाह रहे थे कि काइल पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ, और यहाँ से वे पाते हैं कि काइल की एक मेडिकल हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो काफी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। अब काइल उस रात के बारे में बताना शुरू करता है जहाँ वो कपल उस सैटेलाइट को लोकल लोगों के पास ले आया और वे उसे खोलकर देखने लगे कि उसमें क्या है। लेकिन जब तक काइल ड्रिंक लेकर वापिस आया तब उसने पाया कि सारे लोग या तो मर चुके हैं और जो बचे भी हैं वे काफी वॉयलेंट हो गए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। अब यहाँ से वैज्ञानिक पाते हैं कि ये वायरस डेड बॉडी से नहीं फैल रहा है और ये एक सिंगल सेल है, यानी कि ये नेचुरल नहीं है बल्कि बायो इंजीनियर्ड है, यानी कि इसे किसी द्वारा बनाया गया है। और चूंकि इसमें डीएनए नहीं है, यानी कि इसे बनाने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। अब यहाँ से तो लगभग कंफर्म हो चुका था कि ये एक एलियन वायरस है। वहीं अब कुछ पक्षी उसी टाउन के डॉग को काटने लगते हैं, जिससे अब वायरस बाहर फैलने लगता है, यानी कि अब वायरस धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है और पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को फैला रहा है। वहीं अब उसी टाउन से 40 मील दूर एक रेस्टोरेंट पर एक शेरिफ आता है जो कि काफी बीमार लग रहा था, और अचानक से वो वॉयलेंट हो उठता है और अब एक एक करके सबको जान से मार देता है।
और आखिर में खुद की भी जान ले लेता है। यानी कि ये वायरस अब बाहर भी फैलना शुरू हो चुका है। यहाँ से अब वीडियो से मैनचेक नोटिस करता है कि वो शेरिफ उसी टाउन के पास से गुजरा था, यानी कि वो वायरस अब तक ऑलरेडी उस टाउन के बाहर जा चुका है। तो मैनचेक वैज्ञानिकों की टीम को बताता है कि कैसे वायरस अब बाहर निकल चुका है। सो उन्हें जल्दी से इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। जहां वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सैटेलाइट उन्हें मिला है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसे किसी तरह के सैंपल इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। सो नासा उनसे क्या छिपा रही है, यह मैनचेक समझ चुका था कि उसे अब उन्हें सब कुछ बताना होगा। सो वो उन्हें अब सब कुछ सच सच बताना शुरू करता है कि कुछ ही महीने पहले नासा को हमारे सोलर सिस्टम में एक बड़ा वर्म होल खुलने की जानकारी मिली, जो कि शायद से हमारी गैलेक्सी और किसी दूसरी गैलेक्सी के बीच का पोर्टल था। और चूंकि उससे वहां के आसपास का स्पेस टाइम बैंड हो रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि वो वर्म होल किसी ने भविष्य से खोला था और शायद से कोई उन तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा था। सो नासा को लगा कि वर्म होल के उस पार कोई एलियन प्लेनेट है और उसी की जांच के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया ताकि वो वर्म होल में जाकर देख सके कि उस दूसरी गैलेक्सी में एलियन लाइफ फॉर्म कैसी है। और उसके सैंपल इकट्ठा करने के लिए इस सैटेलाइट को ऐसे डिजाइन किया गया था। मगर जब सैटेलाइट वर्म होल में जा ही रहा था तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सैटेलाइट से आकर टकराया और वर्म होल बंद हो गया, जिसके बाद ये सैटेलाइट पृथ्वी पर ही आ गिरा और उसी वर्म होल से निकला वो अनजान एलियन वायरस अब पृथ्वी पर फैलने लगा। यहाँ मैनचेक ये भी बताता है कि अब तक प्रेसिडेंट भी उस टाउन को न्यू करने के लिए मान चुके हैं, क्योंकि अगर वो एलियन वायरस बाहर फैला तो पूरी दुनिया सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर तबाह हो जाएगी। वहीं टाउन को सिक्योर करते हुए अब सोल्जर्स के बीच पक्षी अब उसी वायरस से इन्फेक्टेड जानवर को फेंक देते हैं, जिससे वे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और तभी वोलेंट होकर आपस में ही मारने लगते हैं। वहीं एक सोल्जर डर के मारे अब वापस से कैंप में तेजी से आने लगता है, जहां जैक भी रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ था। मगर अब तक वो सोल्जर भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो वोलेंटली बिहेव करते हुए अपनी गाड़ी से कैंप को तबाह करने लगता है। यहाँ जैक इसे रिकॉर्ड कर रहा था कि सोल्जर को अचानक से क्या हुआ है, मगर बाकी सोल्जर्स उससे फोन छीन लेते हैं और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं ताकि ये खबर बाहर ना फैले। वहीं अब तक वायरस से परेशान होकर आर्मी फाइनली उस टाउन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का फैसला करती है और एक पायलट न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जाने लगती है। मगर लैब में अब जेरेमी ये जानकर हैरान था कि ये वायरस दरअसल रेडिएशन से और ज्यादा फैलता है। तो अगर उन्होंने टाउन पर न्यूक गिराया तो ये वायरस और तेजी से फैलेगा और सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा देश इस वायरस की चपेट में आ जाएगा। अब जेरेमी जल्दी से आखिरी मिनट पर व्हाइट हाउस को फोन करके इमीडिएटली इस बॉम्ब को गिराने से रोकता है और फाइनली जब कुछ ही सेकेंड्स बचे थे बॉम्ब को गिराने से रोक लिया जाता है। अब जेरेमी यहाँ से चैन की सांस लेता है, मगर न्यूक वाला जेट जब वापस मुड़ ही रहा था तब पूरा प्लेन अब मेल फंक्शन करने लगा है, यानी कि वो भी वायरस से कंटेमिनेट हो गया है। इससे अब न्यूक फाइनली टाउन पर गिर ही जाता है और वो हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था। अब तक यहाँ से पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि अमेरिका ने अपने किसी छोटे से टाउन पर न्यूक गिराया है। सो प्रेसिडेंट अब पीआर टीम को कहते हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया से झूठ बोलना होगा कि उनका बॉम्ब वाला प्लेन गलती से उस टाउन में क्रैश हो गया है और इससे वे उस टाउन में मरे हुए लोगों का सच भी छिपा लेंगे। वहीं जेरेमी परेशान था क्योंकि अब तक तो ये वायरस और जल्दी से फैलने लगेगा। वहीं फुटेज से वे पाते हैं कि ये वायरस इतना मजबूत हो चुका है कि इसने नायलॉन जैसे कड़े सब्सटेंस को भी आसानी से तोड़ दिया, यानी कि ये वायरस अब हर गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा म्यूटेट हो रहा है। वहीं अब ब्लास्ट के बाद ये वायरस और तेजी से फैलने लगता है, जहां मरे हुए सोल्जर से अब ये कंफर्म भी था कि ये वायरस डेड बॉडीज और हवा से फैलना शुरू हो चुका है। जहां रिपोर्टर जैक एनएसए हेड पीटर को वायरस की फुटेज भेजता है ताकि वो उसे छुड़ा सके और आर्मी पर एक्शन ले कि वे लोगों से सारी जानकारियां छुपा रहे हैं। मगर पीटर तो यहाँ खुद ही मेन कल्प्रिट था और वो अपने एक मेजर को फोन करके कहता है कि उन्हें जैक को जल्दी से जान से मारना होगा, इससे पहले कि वो उनकी सारी डिटेल्स बाहर मीडिया में भेजे। अब यहाँ से वे जैक को झूठे फोटो दिखाते हैं कि वो इलीगल स्मगलिंग कर रहा था और इसीलिए अब उसे कई दिनों तक उनकी कस्टडी में रहना होगा। वहीं बाहर अब आर्मी आसपास के सारे एरिया में सारे जानवरों को मारना शुरू करती है क्योंकि वे सब के सब अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। वहीं जैक को जान से मारने के लिए
अब हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जाने लगता है। मगर जैक को उन पर शक होता है क्योंकि गार्ड ने हेलीकॉप्टर में एक बैग रखा था, ये कहकर कि वो जैक का है, मगर वो बैग जैक का नहीं था। यहाँ से जैक समझ चुका था कि वे सब के सब मिले हुए हैं और उसे मारना चाहते हैं। तो वो अब हेलीकॉप्टर के थोड़ा नीचे आते ही उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर खोल देता है, इससे पायलट को हेलीकॉप्टर वहीं लैंड करना पड़ता है और जैक जल्दी से उतरकर भाग जाता है। और तभी हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट होता है, यानी कि उस बैग में बॉम्ब था जो कि जैक को मारने के लिए रखा गया था। वहीं जब तक बाकी आर्मी मैन वहां पहुंच पाते, जैक ऑलरेडी वहां से जा चुका था। वही लैब में वैज्ञानिक पाते हैं कि वायरस के सारे ही पार्ट्स अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एंड्रोमेडा के एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरे सैंपल ने ऑटोमेटिकली अगली बार खुद को म्यूटेट कर लिया, यानी कि ये वायरस खुद से ही सोच और समझ सकते हैं और जो भी चीज इनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बनती है वे उसे नष्ट कर देते हैं। वहीं वे पाते भी हैं कि न्यूक ब्लास्ट के बाद अब वायरस नदी की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगर पानी कंटेमिनेट हुआ तो इसके फैलने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ मैनचेक आदेश देता है कि नदी के आसपास मौजूद सारे ही टाउन्स को वे जल्दी से खाली करवाएं। वहीं एंजेला नोटिस करती है कि वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा दोनों वायरस से इसीलिए बच पाए क्योंकि वे दोनों बीमार थे और उनकी बॉडी जरूरत से ज्यादा एसिड बना रही है जो कि शायद से उस वायरस को रोक देती है। मगर एसिड ज्यादा होना इंसानी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, तो वे इसे कोई भी एंटीडोट नहीं बना सकते। वहीं जेरेमी पाता है कि एंड्रोमेडा के स्ट्रक्चर में कोई बाइनरी कोड छिपा हुआ है, यानी कि किसी ने उनके लिए भविष्य से मैसेज भेजा है। शायद से वो मैसेज इस वायरस की कोई वार्निंग होगी। तो यहाँ से अब ये तो पक्का था कि वो वर्म होल भविष्य के इंसानों ने बनाया है ताकि वे उन्हें इस वायरस के बारे में कोई वार्निंग दे सकें। इसका मतलब ये भी है कि उनके पास आज के समय में एक ऐसा रिसोर्स अभी भी बचा हुआ है जो कि इस वायरस को मार सकता है, लेकिन शायद से वो रिसोर्स भविष्य में नहीं बचेगा, तो उन्हें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। वहीं प्रेसिडेंट ने कई महीने पहले समुद्र में ड्रिलिंग के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया था जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक है। तो अब कई सारे लोग प्रेसिडेंट के इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वही लैब में वैज्ञानिक उसी बाइनरी कोड को डाइसेक्ट करने लगते हैं जहां से उन्हें एक नंबर और कुछ वर्ड्स मिलते हैं और साथ में ही एक निशान। अब ये वर्ड्स और निशान कहानी के आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसे याद रखिएगा। वहीं वर्ड्स का मतलब था समुद्र की तह में पाए जाने वाला एक खास बैक्टीरिया। यहाँ बिल को स्ट्राइक होता है कि वो इसके बारे में कुछ जानता है। दरअसल ये बैक्टीरिया समुद्र की गहराई में पैदा होते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं और इसके अलावा इनका इंसानी शरीर पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता, यानी कि वे इससे नए एंड्रोमेडा वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। और यहाँ से अब वे समझ पाते हैं कि शायद से भविष्य के इंसान उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि वे अपने समुद्रों को बचा ले और यही वायरस का एकमात्र बचाव है। मगर प्रेसिडेंट ने तो हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे कि एक एक करके समुद्र में पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। सो उन्हें किसी भी कीमत पर अभी प्रेसिडेंट को वो प्रोजेक्ट बंद करने को कहना होगा। अब यहाँ से वे जल्दी से व्हाइट हाउस को कहते हैं कि उन्हें जल्दी से समुद्र के उसी बैक्टीरिया का एक सैंपल चाहिए, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि उन्हें सैंपल तो मिल जाएगा मगर वो प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे लगा लिए हैं। वहीं उस वायरस से ग्रस्त कुछ पक्षी अब सोल्जर्स को काट लेते हैं, जिसके बाद अब नदी का सारा पानी भी कंटेमिनेट हो चुका था। वहीं बीडर के मन में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि पहले जैक उसके हाथ से निकल गया और अब वैज्ञानिक सारे वायरस को खत्म करने का एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। तो वो जल्दी से उसी लैब में काम करने वाली शार्लिन के परिवार को किडनैप करने को कहता है। अब उसने ऐसा क्यों किया हमें आगे पता चलेगा। वही लैब में अब टेस्ट से पता चलता है कि सच में ही इस बैक्टीरिया से एंड्रोमेडा वायरस को खत्म किया जा सकता है। सो वे जल्दी से इसकी मास प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। उन्हें फाइनली इस वायरस का तोड़ मिल चुका था। वहीं वे प्लेन रिकॉर्डिंग से पाते हैं कि ये वायरस काफी खतरनाक हो चुका है क्योंकि उसने प्लेन पर तब तक अटैक नहीं किया जब तक वो बॉम्ब गिरा रही थी, यानी कि वो वायरस अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। सो उन्हें बाहर एंटीवायरस डालने से पहले लैब में मौजूद उस वायरस के सारे सैंपल्स को नष्ट करना होगा, वरना वे बाहर कांटेक्ट करके उनके एंटीवायरस से म्यूटेट हो जाएंगे
और वे ऐसा ही करने लगते हैं। वहीं एंड्रोमेडा अब पानी से म्यूटेट होते ही काफी ज्यादा तेजी से हर ओर फैलना शुरू कर देता है। वहीं अब तक एंटीडोट भी बन चुका था, तो अब बिना किसी देरी के उसे जल्दी से आर्मी की मदद से इन्फेक्टेड एरिया में छिड़का जाने लगता है। वही लैब में वैज्ञानिक पाते हैं कि एंड्रोमेडा का एक सैंपल किसी ने यहाँ से ट्रांसफर किया है, जिससे कि सिक्योरिटी ब्रीच होने से लैब में सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो गया है। और इसी बीच साई गलती से लैब का कंट्रोल पैनल भी तोड़ देता है, जिसके बाद उनके पास सिर्फ 15 मिनट हैं ऊपर वाले कंट्रोल पैनल से इस ब्लास्ट को रोकने के लिए, वरना वे सब के सब लैब में होने वाले ब्लास्ट से मारे जाएंगे। अब यहाँ शार्लिन उन्हें बताती है कि दरअसल सिक्योरिटी हेड बीटर ने उसके परिवार को किडनैप किया था, जिसके बदले में उसने उस वायरस का एक सैंपल उससे मांग लिया, क्योंकि वो बाद में इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। और उसी की वजह से यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, जिसके लिए शार्लिन माफी भी मांगती है। मगर अब तक सब कुछ सील हो चुका था, तो उन्हें ऊपर जाने के लिए रेडियो एक्टिव वाटर के वेंट से जाना होगा, जो कि काफी खतरनाक है। मगर उनके पास वक्त काफी कम बचा था, तो बिल और जेरेमी ऊपर जाने के लिए उसी वेंट में चले जाते हैं। वहीं एंजेला उन्हें ट्रांसमीटर से आगे जाने का रास्ता बता रही थी, लेकिन इसी बीच अब बिल एक पाइप से लटक जाता है, और चूंकि नीचे रेडियो एक्टिव वाटर है, सो बिल अब मरने से पहले अपनी पास की को जेरेमी को दे देता है। मगर वे ये भूल गए थे कि ब्लास्ट रोकने के लिए उन्हें बिल के फिंगरप्रिंट भी चाहिए होंगे, और वो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव वाटर में पड़ा हुआ था। तो साई अब खुद का सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है और खुद रेडियो एक्टिव वाटर में जाकर जल्दी से बिल का अंगूठा काटकर ऊपर जेरेमी के पास फेंक देता है, और खुद भी मारा जाता है। अब जेरेमी यहाँ से बड़ी मुश्किलों के बाद ऊपर पहुँच जाता है, और फाइनली किसी तरह से पास्की और बिल के फिंगरप्रिंट से सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक देता है। वहीं बाहर अब तक एंटीडोट से सारा वायरस मरने लगता है, जिससे कि सब लोग अब काफी खुश भी थे। जहां अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और यहाँ साई और बिल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मगर चूंकि जेरेमी को ऑलरेडी पता था कि प्रेसिडेंट अभी भी उस समुद्र की माइनिंग के प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहते, तो वे इस बार मीडिया के सामने सब कुछ बता देते हैं कि उन्हें भविष्य से मैसेज मिला है कि उन्हें समुद्र को बचाना होगा। मगर प्रेसिडेंट इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए काफी सारे पैसे खर्चे हैं। सो अब फाइनली मीडिया के दबाव के चलते प्रेसिडेंट को वो प्रोजेक्ट बंद करना ही पड़ता है। अब सबको लगता है कि शायद से उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया है, मगर असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था, जहां मैनचेक को पता लगता है कि सरकार के कुछ लोगों ने चुपके से वायरस का एक सैंपल शार्लिन से ले लिया था, ताकि वे अपने दुश्मन देशों पर इसका इस्तेमाल कर सके। तो वो कहता है कि ऐसा करना गलत होगा, मगर उन दोनों को ही सबूत मिटाने के लिए जान से मार दिया जाता है। और अब अपने निजी फायदे के लिए गवर्नमेंट के कुछ बड़े ऑफिशियल्स उसी वायरस के सैंपल को सबसे छुपाने के लिए पृथ्वी के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट में भेज देते हैं। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ कंटेनर पर वही नंबर्स लिखे हुए थे और वही निशान भी था जो कि वैज्ञानिकों को भविष्य से भेजे हुए इनक्रिप्टेड मैसेज में मिला था। यानी कि जब शुरू में जो वायरस पृथ्वी पर गिरा था वो यही सैंपल था। मगर वो कैसे? दरअसल वर्म होल खुलते ही वो वायरस टाइम ट्रेवल करके समय में पहले चला गया और फिर उसने वहां तबाही मचाई। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब इंसानों की ही गलती थी और शायद से भविष्य के इंसान उन्हें यही गलती ना करने को कह रहे थे, मगर वे समझ नहीं पाए। और यहाँ अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है जिसमें अब ये सेम वायरस सैंपल समय में पीछे जाकर पृथ्वी पर तबाही फैलाने वाला है। वहीं फिर ये एंड्रोमेडा वायरस आया कहाँ से था और इसे बनाया किसने? क्योंकि ये वायरस प्रेजेंट में सैटेलाइट से आया जो कि भविष्य के लोगों द्वारा भेजा गया था, जबकि भविष्य के लोगों को ये सैंपल खुद पास्ट के लोगों से मिला जब कुछ बड़े ऑफिशियल्स ने इसे स्पेस में छिपाया हुआ था। यानी कि टाइम ट्रेवल से एक ऐसा पैराडॉक्स बन गया कि कभी किसी को भी इस वायरस की ओरिजिन का पता चल ही नहीं पाएगा और इसे ही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो इस वीडियो को बनाने में मुझे लिटरली एक हफ्ता लगा है। सो अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर से करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।